हाय गाइस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 4 रेस्क्यू। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड को नहीं देखा हो तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी लोगों को बचाते हुए बैड डेविल को मार डालता है। अब हमें पावर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। पावर जंगल के सारे जानवर को मारकर खाते रहती है, सिवाय म्याओ को छोड़कर। एक दिन बैड डेविल म्याओ को किडनैप कर लेता है और पावर को इंसान लाने को बोलता है। पावर इंसानों की तलाश में सिटी की ओर भागने लगती है और सोचती है कि क्या एक बिल्ली को बचाना इतना ज़रूरी है। तभी पावर नीचे गिर जाती है। पावर कहती है कि उसे ब्लड बहुत ही पसंद है क्योंकि ब्लड का टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छा है और उसे पीकर ही वो जिंदा रहती है। लेकिन हाल ही में पावर को एक और बात पता चलती है कि ब्लड हार्ट वार्मिंग है और सुकून महसूस करवाती है, और ये सब वो इसलिए जान पाई क्योंकि मियाओ उसके साथ थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एक पल में पावर बैड डेविल के पेट के अंदर होती है तो दूसरे पल में डेंजी की बाहों में। पावर डेंजी से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि वो तो उसे मारने की भी कोशिश की थी, जिस पर डेंजी पावर की बूब्स की ओर इशारा करता है। पावर कहती है कि क्योंकि उसने म्याओ को बचाने में उसकी हेल्प की है तो अब वो उसके बूब्स के साथ अपने अरमानों को पूरा कर सकता है। ये सुन डेंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। तभी डेंजी का एक हाथ कट जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक लीच डेविल का काम है। लीच डेविल डेंजी के कटे हुए हाथ को खा लेते हैं। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो चल पाएगी, तो पावर कहती है कि वो अपने उंगली भी नहीं हिला पा रही। साथ ही डेंजी से कहती है कि वो म्याओ को लेकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन डेंजी यहाँ रुक कर लड़ना ही बेहतर समझता है और वो अपना चेनसो का स्विच खींच देता है, मगर थोड़ा सा ही चेनसो का पार्ट डेंजी के सर से निकलता है और वो चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाता, क्योंकि बैड डेविल से लड़ते वक्त डेंजी ने बहुत ब्लड लॉस कर लिया था। लीच डेविल डेंजी को देख कहती है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसने बैटी को मार डाला। असल में बैड डेविल लीच डेविल का बॉयफ्रेंड था। साथ ही लीच डेविल को डेंजी क्यूट लगता है, इसलिए वो उसे जाने का ऑफर देती है, लेकिन कहती है कि पावर और म्याओ को मरना होगा। लेकिन डेंजी लीच डेविल का ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पावर सोचती है कि डेंजी पागल है, वो बस मेरे बूब्स को टच करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। वहीं पर डेंजी डेविल को एक पंच मारता है, मगर लीच डेविल उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि भला तुम जैसा कमज़ोर डेविल बैटी को कैसे मार सकता है। साथ ही बताती है कि बैड डेविल और उसका एक सपना था कि वो दोनों सारे इंसानों को मार डालेंगे, लेकिन डेंजी ने वो सपना तोड़ दिया। फिर डेंजी भी अपने सपने के बारे में बताता है, लेकिन डेंजी का सपना सुन लीच डेविल को वो सपना बहुत बचकाना लगता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये सुनकर डेंजी बहुत गुस्सा हो जाता है और दौड़ते हुए जाकर लीच डेविल के गले को हल्का सा कट मारते हुए कहता है कि कैसे बाकी लोग उसके सपने का मजाक उड़ा रहे हैं जबकि उनके खुद के सपने बचकाने हैं। फिर डेंजी लीच डेविल से कहता है कि उन्हें ड्रीम बैटल करना चाहिए। अगर उसने डेविल को मार दिया यानी डेविल का सपना कमज़ोर था। अब दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर डेंजी अपने सपने को बेहतर बताने के लिए पागल हो गया रहता है। आखिर में डेंजी डेविल के हर वार से बचते हुए उसके गले को काटने के लिए जंप करता है। तभी डेविल अपनी जीभ को डेंजी के आर पार कर देती है और डेंजी को खाने वाली होती है। तभी आकी वहाँ आ जाता है और वो अपने हाथों से फॉक्स साइन बना के फॉक्स डेविल को बुलाता है, जो कि आते ही लीच डेविल को खा लेता है। फिर आकी अपने टीम यानी डिवीज़न 4 को सिचुएशन हैंडल करने को बोलता है। साथ ही पावर और डेंजी को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डेंजी जब होश में आता है तब आकी कहता है कि उन्होंने उसका हाथ को भी ढूंढ के अटैच करवा दिया है। फिर डेंजी आकी से उस फॉक्स डेविल के बारे में पूछता है। आकी बताता है कि डेविल से लड़ने के लिए वो दूसरे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपना शरीर का एक पार्ट खाने को देना पड़ता है।
जैसे कि इस बार आकी ने उसका हाथ का स्किन ऑफर किया था। और यहाँ पे डेंजी जैसे ही एक एप्पल लेने की कोशिश करते रहता है, तभी आकी उस एप्पल के प्लेट को डेंजी से दूर करते हुए डेंजी से कहता है कि क्या तुम डेविल के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो। और साथ ही कहता है, मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि तुम और पावर अपने पेट्रोलिंग एरिया से कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे। जब वो उस जगह पे पहुँचे तो उन्हें डेंजी का खून मिला, जिससे उन्हें समझ आ गया कि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। पर डेंजी इस बात को साफ साफ इनकार कर देता है। आकी को याद आता है कि कैसे लोग उनकी जान बचाने के लिए चेनसो मैन को थैंक यू बोल रहे थे, सिवाय एक को छोड़कर जिसकी कार को डेंजी ने बैड डेविल की ओर फेंक कर ब्लास्ट कर दिया था। आकी डेंजी से कहता है कि अगर वो ये सब माकिमा को बता दिया तो पावर तो मरेगी ही, साथ में तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि आज किसी की भी जान नहीं गई थी। इस बात को देखते हुए आकी डेंजी से कहता है कि ये सब वो माकिमा को नहीं बताएगा अगर उसने उसकी हर बात मानी, जिस पर डेंजी तुरंत ही मान जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर पावर और हिमेनो वेट कर रहे होते हैं। आकी पावर को जाने देता है क्योंकि डेंजी ने पावर के ऊपर लगे इल्ज़ाम को इनकार कर दिया था। फिर आकी माकिमा से मिलने जाता है और माकिमा को सारे इंसिडेंट बताता है कि कैसे डेंजी और पावर ने एक डेविल को मार दिया और दूसरे को डिवीज़न 4 ने हैंडल कर लिया। लेकिन माकिमा का मेन सवाल था कि पावर और डेंजी अपने पेट्रोलिंग एरिया से इतने दूर क्यों गए थे, जिस पर आकी कहता है कि वो दोनों बहुत ही स्टूपिड हैं और उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आइडिया नहीं है, जिसके कारण वो दोनों अपने पेट्रोलिंग एरिया से काफ़ी दूर चले गए थे। साथ ही आकी कहता है कि इन सब बातों को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों की वजह से आज 2 डेविल मारे गए और तो एक भी सिविलियन नहीं मरा, जिस पर माकिमा मान जाती है। फिर आकी वहाँ से जाते रहता है। तभी माकिमा कहती है, लगता है तुम डेंजी के साथ रहकर बदल गए हो, जिस पर आकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है। आकी बड़े सुकून के साथ उठता है, अपना मॉर्निंग रूटीन करता है और न्यूज़पेपर लेकर चाय सुट्टा पीता है। साथ ही हम देखते हैं कि डेंजी आकी के साथ रहकर मैनर भी सीख गया होता है और तो वो आकी को परेशान भी नहीं करता। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होने लगता है। जब वो चेक करने वाले होते हैं तभी पावर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है। पावर आकी और डेंजी के साथ रहने आई होती है। ये देख आकी चौंक जाता है और इसके बारे में माकिमा से बात कर रहा होता है। माकिमा कहती है कि वो पावर को ऑफिस में नहीं रख सकती, इसलिए वो पावर को आकी के पास भेजी है क्योंकि उसे सिर्फ आकी पर भरोसा है। ये सुन आकी मान जाता है। अब लंच के टाइम पावर अपने प्लेट में सब्जियां देख के गुस्सा हो जाती है और खाने को फेंकने लगती है, जिसे देख आकी और डेंजी दोनों पावर को डांटने लगते हैं। असल में पावर को इंसानों की तरह रहना ही नहीं आता है। पावर टॉयलेट को ठीक से फ्लश नहीं करती थी और तो कई दिनों तक वो नहाती भी नहीं थी, जिसे देख आकी और डेंजी पावर को मैनर सिखाते हैं। एक दिन डेंजी टॉयलेट साफ करते रहता है, तभी पावर वहां आ जाती है। डेंजी पावर को ब्लड डेविल की जगह सिड डेविल बोलता है। तभी पावर कहती है कि क्या तुम डील के बारे में भूल गए हो क्या। ये कहकर पावर टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है और अपने संतरे की ओर इशारा करने लगती है। फिर पावर डेंजी से कहती है कि पहले तो मैं ऐसे ही प्रॉमिस कर दी थी, मगर तुम्हारे मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें अपने संतरे को 3 बार दबाने दूंगी। पहले तो म्याओ को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए। क्या डेंजी पावर के संतरे को मसल पाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।